और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ आगरा से बड़ी खबर लेते हैं। आगरा में दिन दहाड़े बैंक लूट की वारदात हुई है। 4 बदमाशों ने बैंक में घुसकर करीब 56 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात थाना सदर इलाके का बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर जब कैश गिना जा रहा था तभी बदमाश बैंक के अंदर हथियार लेकर दाखिल हुए और स्टाफ को टॉयलेट में बंद कर दिया। करेंसी चेस्ट से कैश लूटकर फरार हो गए। शुरुआती जांच में सामने आया कि वारदात के वक्त बैंक में कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था। पुलिस सर्विलांस की मदद से लुटेरों को अब खोजने की कोशिश कर रही है। बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। लुटेरों का ग्वालियर कनेक्शन बताया जा रहा है। आगरा पुलिस ने आगरा आईजी से इस बारे में बातचीत की है। शाम को कस्टमर आवर्स के बाद में हमारी ब्रांच बंद हो चुकी थी कस्टमर्स के लिए, लेकिन हम लोगों को सिस्टम बंद करने से पहले हमारा मतलब ईओडी जो बोलते हैं हम लोग एंड ऑफ द डे हम लोगों को करने से पहले एटीएम में C3R करके एक टर्म होती है, एक एंट्री हम लोगों को करनी होती है एटीएम में। वो सिस्टम बंद करने से पहले हम लोगों को करना होता है। तो मेरे ऑफिसर शटर खोल करके बाहर वो काम करने गए थे बाहर ऑफिसर, लेकिन वो जैसे ही बाहर गए हैं वहीं से 2 लोगों ने उन पर चाकू के साथ में चाकू के बल पे उनको 2 लोग अंदर की तरफ ले आए वापस। उनके पीछे पीछे 2 लोग और आ गए हैं और उन्होंने उनमें से जिस 2 लोगों के पास चाकू था, 2 के पास में पिस्टल या तमंचा जो भी कुछ बोलते हैं वो था उनके पास में, और आकर के उन्होंने कैशियर के सामने वहाँ पे तान दिया। एक मेरे सामने जो मैं काउंटर पे बैठी हुई थी मेरे ऊपर तान दिया, और ऑफिसर को तो पहले से ही वो करके लाए थे। हम लोगों का हैंड्स अप करके हम लोगों को साइड में आने को कह दिया कि आप फोन वगैरह सब साइड में छोड़ के। और इसी पर बातचीत करने के लिए आगरा से आरिफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, 56 लाख की एक बड़ी लूट है, वो भी बैंक से, और सबसे बड़ी बात ये कि बैंक में लूट हो जाती है और वहां पर एक गार्ड तक मौजूद नहीं है। अब फिलहाल पुलिस किस तरह से अपनी खोजबीन को आगे बढ़ा रही है? देखिए नीलू, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। ये बैंक कर्मियों की इतनी बड़ी लापरवाही है और उसका शायद खामियाजा बैंक भुगत रही है और तमाम पुलिसकर्मी भुगत रहे हैं। गार्ड 2016 से लगातार यहाँ नहीं था, यानी 4 साल से लगातार इस बैंक के आसपास कोई गार्ड तैनात नहीं था, जिसकी वजह से ये बड़ी वारदात हुई है। देखिए, अगर अब बात की जाए पूरे अपडेट की, हालात ये है कि आगरा की पुलिस ने तमाम टीमें गठित कर दी हैं। तमाम आला अधिकारी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। करीब 12 टीमें गठित की गई हैं इस पूरे खुलासे के लिए, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश तमाम जगह अपनी जगह छापेमारी कार्रवाई कर रही है। सुबह के वक्त कई सुबह अधिकारियों से मेरी बात हुई, साफ तौर पर कह रहे हैं कि लुटेरे कौन है, चूंकि बैंक का जो DVR था, जो सीसीटीवी फुटेज थे जिसमें DVR कहा जाता है, उसको भी साथ में ले गए हैं। तो नीलू, कुल मिलाकर ये है कि बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस के पास अभी भी कोई इस तरह का कोई सबूत नहीं मिला है कि बदमाश कहाँ के थे। आगरा के बदमाश थे, आगरा के आसपास के थे, राजस्थान के थे, मध्य प्रदेश के थे। इस तरह के तमाम बातें सामने हैं जो पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। तो पुलिस लगातार लगी हुई है, 12 टीमें लगा दी गई हैं। तमाम जो टीम है पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। हालांकि छानबीन के बाद ये सब कुछ खुलकर आएगा कि किस तरह से लूट हुई है और कौन लोग इसमें शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही बैंक की, कहीं ना कहीं बदमाश रेकी कर रहे थे और उन्हें पता था कि इस बैंक में कोई गार्ड तैनात नहीं है, जिसकी वजह से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, बैंक की बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर गार्ड रहता तो शायद इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। 4 साल से बैंक के अंदर गार्ड नहीं है, ये बड़ा सवाल बैंक के ऊपर है और बैंक को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि इस तरह की लापरवाही का खामियाजा देखिए बैंक ने भुगताया। 56 लाख रुपए उनके गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि बैंक इंश्योर्ड होती है, उनका बीमा पहले से होता है, तो बैंक को ज़्यादा चिंता नहीं है। लेकिन अगर कोई बड़ी वारदात होती है, अगर वो गोली चला देते या किसी बैंक कर्मी को मार देते, तो ये और बड़ा गंभीर सब्जेक्ट हो सकता था नीलू। लेकिन बैंक की लापरवाही है और बैंक को लेकर इस संजीदगी होनी पड़ेगी। और बड़े जो अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले को देखते हैं, बैंक के जो मैनेजमेंट है उसको देखते हैं, उनको एक्शन लेना होगा। कहा जा सकता है बैंक की लापरवाही से इतनी बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। हालांकि अब तक कोई सुराग पुलिस के हाथ में नहीं लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किस तरह से 56 लाख की लूट को अंजाम दिया गया, और वो भी वहां पर 4 साल से गार्ड मौजूद नहीं था। अगर गार्ड रहता तो शायद ये नौबत नहीं आती, और इस बात का पता लुटेरों को था, जिसकी वजह से इस बैंक को टारगेट किया गया। और खबर रायबरेली से लेते हैं। यहां पर कमला नेहरू ट्रस्ट की विवादित जमीन पर जिला प्रशासन ने आज बुलडोजर चलवा दिया। सुबह 4 बजे से यहां पर कार्रवाई शुरू की गई। भारी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। इस दौरान कुछ लोगों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध किया,
जिन्हें पुलिस ने वहां से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि शहर कोतवाली के सिविल लाइन इलाके में ये अतिक्रमण का जो अभियान है वो चल रहा है। अतिक्रमण को लेकर विरोध था और इस विरोध को प्रशासन जानती थी, इसलिए आज सुबह से वहां पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। हालांकि इससे पहले उनको नोटिस दी गई थी। कल भी उनको कहा गया था कि आप जमीन खाली कर ले, लेकिन जब लोगों ने नहीं सुना तो आज सवेरे 4 बजे से ही वहां पर बुलडोजर चला दिया गया। कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन, एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से, बार बार कहा जा रहा था कि आप वहां से जो अतिक्रमण आपने किया है वहां से हटाएं, लेकिन जब नहीं माने लोग तो आज इस तरह से प्रशासन का बुलडोजर चला। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नीतू प्रशासन लगातार लोगों को चेतावनी दे रहा था, नोटिस दे रहा था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि इस जमीन को खाली कराया जाए, उसके बाद भी लोग मान नहीं रहे थे और लगातार कोर्ट में मामला चल रहा था। हाई कोर्ट इस मामले की खुद निगरानी कर रहा था और कहीं ना कहीं वो जो समय बीत रहा था, जून का समय था और ये दिसंबर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर ये दबाव था कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाए और जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को नोटिस दी, जहां पे दशकों से लोग क्या आप तस्वीरें दिखा सकते हैं जहां पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और क्या पूरी तरह से वहां पर जो भी अतिक्रमण था उसको हटा दिया गया है? हमारे पीछे जेसीबी चल रही है, फ्लैट चल रहा है, भारी पुलिस बल तैनात है और यहाँ पे कल तक काफी दुकानें थी और आज यहाँ पे सब कुछ जमींदोज हो चुका है। और यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे, जैसे कुछ लोगों ने विरोध किया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या लोगों का विरोध भी देखने को मिला यहाँ पर, मोहन? जी नीलू, सुबह जब प्रशासन आया, जब उसने अपनी कार्रवाई शुरू की तो जो यहाँ पे कुछ लोग जिन लोगों का आवाज़ बना था उन लोगों ने थोड़ा सा विरोध किया, तोड़फोड़ की, प्रशासन के ऊपर पत्थर भी फेंके, लेकिन उनकी ये जो तरकीब थी या जो तरीका था विरोध प्रदर्शन का वो कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि काफ़ी मात्रा में कई जिलों से ज़मीन को खाली कराने के लिए फोर्स मंगाई गई थी और जो है आज जो है सुबह से 4 बजे से रायबरेली प्रयागराज NH को जो है जाम कर दिया गया। उसके बाद से ये प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। बिल्कुल, एक बार फिर से हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को जरा तस्वीर दिखाइए। बहुत समय से यहाँ पर लोग बाग रह रहे थे, उनको लगातार नोटिस दिया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन जब लोगों ने खाली नहीं कराया तो वहां पर इस तरह से प्रशासन का बुलडोजर चला है। आप पूरी तरह से जो भी वहां पर मकान दुकान थे सबको ढहा दिया गया है, मोहन? जी जो भी यहाँ पे दुकानें थी, यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे जो बहुतायत में जो दुकानें थी वो टीन की दुकानें रख के लोग अपने जीवन यापन कर रहे थे। केवल दो ही ऐसे परिवार थे जो यहाँ पे जो है वो आवास बना के रह रहे थे और जो अपनी दुकान भी चला रहे थे, जिनको आज जमींदोज कर दिया। वह अधिकतर यहाँ पे लोगों की दुकानें थी डेंटिंग पेंटिंग की और वो उसकी दुकानें थी, क्या कहते हैं, ऑटो पार्ट्स की, उसका डेंटिंग पेंटिंग का यहाँ पे काम होता था। दशकों से यहाँ पे तो बहुत सारी दुकान थे, लोग यहाँ रहा करते थे, लगातार इनको नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं माने। तब जाकर प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी और आज सुबह से एक कार्रवाई प्रशासन की चल रही है और अब भी वहां पर ये कार्रवाई वहां पर लोगों को हटाने के लिए जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरठ से बात करते हैं। मेरठ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हो गए। दोनों बदमाशों की पहचान इरफान और राशिद के तौर पर की गई है, जो सोना लूट कांड के आरोपी हैं। दोनों आरोपी हापुड़ के रहने वाले हैं और इसके पास से लूट की बाइक, लूटे गए जेवरात भी बरामद किए गए हैं। इन बदमाशों पर पहले से ही 6 केस दर्ज हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में 6 तारीख को एक ज्वेलर जो आगरा जा रहा था, उससे सवेरे करीब 5:30 बजे बाइक सवार बदमाशों ने लूट कर लिया था और 375 ग्राम के लगभग जेवरात की लूट उनके द्वारा की गई थी। इसमें टीमें गठित करके लगातार काम किया जा रहा था। आज थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में प्राप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी करने पर बदमाशों के द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। पुलिस बल ने आत्मरक्षार्थ अपनी कार्रवाई में जवाबी फायर किया, जिसमें दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। और बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर निखिल हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। निखिल, ये दोनों बदमाश कौन हैं, किस तरह से इन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और कहां पर हुई पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़?
देखिए नीलू, मैं आपको बता दूं कि ये शातिर लुटेरे हैं। पहले भी इन्होंने कई लूट की वारदातों को अंजाम दिया है और जिस तरीके से सोना लूट कांड में राशिद और इरफान नाम के बदमाशों का रोल सामने आया तो उसको लेकर पुलिस भी अचंभित थी कि सुबह सुबह इतनी सटीक मुखबरी और सोना लूट कर ये दोनों बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए। तो ऐसे में पुलिस काफी दिनों से इनकी तलाश कर रही थी और अब जब मुखबिर की सूचना पर इनकी घेराबंदी की गई तो उन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी और ऐसे में जब जवाबी फायरिंग की गई तो दोनों ही बदमाशों के पैर में गोली लग गई और अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से लूटे हुए आभूषण, चोरी की बाइक और अवैध असला भी बरामद हुआ है और अब इनका आपराधिक इतिहास और भी खंगाला जा रहा है कि ऐसे कौन से मामले हैं जिनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है, जो इन्होंने वारदातों को अंजाम दिया हो, या फिर इनके गैंग में और कौन कौन से सदस्य शामिल हैं। पुलिस अब छानबीन इनके बारे में कर रही है, गैंग में कौन कौन लोग शामिल हैं वो भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निखिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ग्रेटर नोएडा में 12 से ज्यादा बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 5 बदमाशों को गोली लगी जिनको पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया, जबकि 6 बदमाश रात का फायदा उठाकर वहां से भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें बनाकर लगी हुई है। इस दौरान पुलिस पकड़े गए बदमाशों के पास से तमंचा, कार के साथ साथ 50,000 रुपए और मवेशी भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक रबुपुरा थाना के यमुना एक्सप्रेसवे के पास पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई। एक्सप्रेस हाईवे के बगल में फलेदा कट के पास बदमाशों से थाना रबुपुरा की पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 5 बदमाशों को गोली लगी है, घायल हुए हैं। 5 तमंचे, इको गाड़ी जो चोरी की है हरियाणा से, उसमें भैंस है बरामद हुई है, बाइक, ढेर सारे कारतूस और लगभग 50,000 रुपये नकदी बरामद हुए हैं। और आगरा से खबर है, यहां पर नकली घी बरामद किया गया है। 100 किलो से ज्यादा नकली घी बरामद की गई है। चर्बी से ये घी बनाया गया था। पुलिस ने इसको लेकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। खंदौली पुलिस ने ये कार्रवाई की है जहां पर नकली घी बरामद किया गया। कुछ लोगों को इसमें पकड़ा भी गया है। बताया जा रहा है कि 100 किलो से ज्यादा नकली घी थी जिसमें चर्बी मिलाकर बनाया जा रहा था। इसमें 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो आगरा से खबर है, यहां पर नकली घी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि 100 किलो से ज्यादा की नकली घी बनाकर रखी गई थी और इसको किस तरह से बनाया जा रहा था, इसमें चर्बी मिलाई जा रही थी और पुलिस ने इसको लेकर अब 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। खंदौली पुलिस ने एक कार्रवाई की है जिसमें नकली घी बनाने वाले 4 लोगों की गिरफ्तारी और 100 किलो नकली घी बरामद किया गया है। और बात करते हैं फतेहपुर की, जहां पर कल्याणपुर में पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर बदमाश अली रजा को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया है, साथ ही एक तमंचा भी मिला है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना के बाद चौड़गरा कस्बे के पास बाइक के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है, जिसका नाम जिले के टॉप 10 बदमाशों में शामिल बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ जिले में कई थानों में 9 आपराधिक मुकदमे फिलहाल दर्ज है। आरोपी की तलाश, आरोपी को जेल भेज दिया गया है उसकी गिरफ्तारी के बाद और पुलिस अब कार्रवाई की बात कह रही है। फतेहपुर में थाना कल्याणपुर पुलिस के द्वारा हिस्ट्री शीटर टॉप 10 अपराधी अली को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, 1300 ग्राम गांजा व एक चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसके खिलाफ कल्याणपुर और थाना आंग पर कई अभियोग पंजीकृत हैं या शातिर अपराधी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलंदशहर के नगर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक की पिटाई करने की तस्वीरें सामने आई। दरअसल आरोप है कि पीड़ित युवक ट्रक से सामान चोरी करते हुए पकड़ा गया। इसके बाद लोगों ने उसे बंधक बना लिया। पहले युवक को सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया और फिर बाद में बिजली के पोल से बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी गई, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई है। इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से लोग बड़ी बेरहमी के साथ इस युवक को पीट रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगर युवक ने चोरी की तो उसकी शिकायत थाने में दर्ज कराते, उसके साथ मारपीट करने का अधिकार किसने दिया? क्या सड़क चलते अब इंसाफ होगा? जिसके मन में जो आएगा वो करेगा, वो किसी को भी किसी आरोप में मारेगा पीटेगा, ऐसा कब तक चलेगा? अब इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई करने की बात कर रही है, अब जांच करेगी और उसके बाद वो बता रही है कि जो मारपीट करते लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
नगर पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग एक व्यक्ति की पिटाई कर रहे हैं। इस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में ये तथ्य प्रकाश में आया कि एक ट्रक में एक व्यक्ति बैठ करके ट्रक में से कुछ सामान चोरी करने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने उस चोर को पकड़ लिया और पकड़ करके उसके साथ मारपीट की। इस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए जो लोग अवैधानिक रूप से इलीगल तरीके से उस चोर की पिटाई कर रहे थे, उसको बंधक बना रखा था, उसको बांध रखा था, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है। चोर के विरुद्ध भी एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। और बुलंदशहर से ही एक और खबर है, जहां पर फायरिंग करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से ये युवक रिवॉल्वर से फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। ये मामला सिर्फ फायरिंग का नहीं है, बल्कि इस वीडियो में गांव के 4 लोगों को मारने की धमकी देने का मामला भी उजागर हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही रिवॉल्वर भी जब्त कर ली है। नाम के व्यक्ति जो गांगरौल के रहने वाले हैं, उन्होंने थाना कोतवाली देहात पर एक सूचना दी थी कि उनके गांव के 3 लड़के हैं जो उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनका सबमर्सिबल तोड़ दे रहे हैं और तरह तरह की धमकी दे रहे हैं। उसके साथ ही एक वीडियो भी प्राप्त हुई थी जिसमें एक लड़का एक रिवॉल्वर में गोलियां भरता हुआ दिख रहा है। उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। वीडियो को साक्ष्य के रूप में लिया गया। जो नामित तीनों अभियुक्त हैं उनको हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लेकर के विस्तृत पूछताछ की जा रही है, जानकारी की जा रही है और इसमें अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। और आज विजय दिवस है। विजय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी आज श्रद्धांजलि देंगे। शहीदों को वॉर मेमोरियल में शहीदों को नमन करेंगे। हम आपको बताएं कि 1971 युद्ध को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत ने पाकिस्तान के 2 हिस्से किए थे। पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था और इसके बाद 93,000 पाक सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और इसी को याद करते हुए विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर आने वाले हैं। संगम नगरी में योगी 4 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। खबर यह भी है कि योगी आदित्यनाथ वकीलों के सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे और साहित्यकारों को सम्मानित भी करेंगे। इसके बाद पार्टी नेताओं से उनकी मुलाकात होने वाली है और माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक भी आज सीएम योगी लेने वाले हैं। समस्त बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। प्रयागराज के आसपास के जिले के सभी अधिवक्ताओं को बुलाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री अपने कई मंत्रियों के साथ उपस्थित रहेंगे। तो उन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है।